को, गली वालों को दो। जहां पर सैनिटेशन सीवरेज का निजाम का इख्तियार और उसके पैसे गली वालों को दो, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को दो, आम आदमी को दो। जहां पर हर मोहल्ले, गली, गांव, गोठों में पार्कों का निजाम का इख्तियार लोगों को दो, आवाम को दो। जहां पर हमारे स्कूलों का निजाम हमारे हवाले करो, जहां पर हमारे सेहत, सफाई, हमारी हेल्थ का निजाम, हमारे अस्पतालों का निजाम आम लोगों के हवाले करो, यूनियन काउंसिल्स के हवाले करो। जहां पर हमारी लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग, हमारी लोकल सिक्योरिटी का निजाम हमारे हवाले करो। अगर आपको तमाम सूबाई दारुल खिलाफा में, तमाम सूबों में चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ही सारा निजाम चलाए, अगर आप मुझे मेरे पानी का अख्तियार नहीं दे सकते, मेरे सीवेज का निजाम का अख्तियार नहीं दे सकते, एक आम आदमी को अगर पीने के पानी का अख्तियार नहीं दे सकते, तो मैं ऐसी जमहूरियत को नहीं मानता, एक पाकिस्तान ऐसी जमहूरियत को नहीं मानता। हम रद्द करते हैं ऐसी सारी जमहूरियत को। हमें हमारा हक, हमारा इख्तियार, हमें हमारी दहलीज के बाहर चाहिए। इसी को मुकामी हुकूमतों का निजाम कहते हैं। यही जमहूरियत की पहली सीढ़ी है, यही जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। इस मुल्क का अजीब निजाम है कि अरबों रुपए तरक्कियाती मंसूबों में वुज़राए आला, वजीर और MNA MP सेनेटर के हाथों से खर्च किए जाते हैं। नालियां बनाना, पीने के पानी का निजाम देना, स्कूल, हेल्थ, सड़कें बनाना, ये MP MNA सेनेटर का काम नहीं है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक MP MNA सेनेटर्स का काम असेंबलियों में जाकर कानून साजी करना है। लेकिन यही MNA MP सेनेटर इसी जमहूरी दौर में अरबों रुपए के तरक्कियात के नाम पर फंड्स खर्च कर रहे हैं। अरबों रुपए, सैकड़ों अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। उन पैसों को जमीन निकल रही है, आसमान खा जा रहा है। तमाम लोगों ने अपने खुद के ठेके की कंपनी बना रखी है और उन पैसों को खुर्द बुर्द हो रहा है सारा। ये इस तरह का निजाम, इस तरह की जमहूरियत नहीं चलेगी। MNA MPs का कोई रोल नहीं होना चाहिए, सेनेटर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए तरक्कियाती मंसूबों को। इलाके के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को बाख्तियार करो। इसके बगैर अगर तुम मुझे पीने के पानी का अख्तियार नहीं दे सकते, तो आप मुझसे बुलबतनी का मुतालबा नहीं कर सकते। आप मुझसे पाकिस्तानियत का मुतालबा, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत अपने जमहूरी इक़्तिदार को सामने रखते हुए अगर एक आम आदमी को पीने के पानी का इख्तियार नहीं दे सकती, तो फिर ऐसी हुकूमतों को जमहूरी हुकूमत कहलाने का कोई हक नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इस पाकिस्तान में आर्मी ऑपरेशंस हो रहे हैं। बलूचिस्तान में, फाटा में, कराची में रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है और मुल्क के दूसरे इलाकों में। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूं कि इन आर्मी ऑपरेशन से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होने जा रहे। ये आर्मी ऑपरेशंस हुकूमत वक्त को एक ऐसी स्पेस क्रिएट करके देगी और दे रही है जहां पर हुकूमत वक्त ने अपनी गुड गवर्नेंस लेकर जानी है। इस स्पेस को अपनी गुड गवर्नेंस के जरिए लोगों की खिदमत करके इस स्पेस को हमने फिल करना है, जिस स्पेस को इन आर्मी ऑपरेशंस के जरिए क्रिएट किया गया है। इन आर्मी ऑपरेशंस के बाद हुकूमत वक्त को पीने के मसाइल, पीने के पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, स्कूल, अस्पताल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोग नौजवानों के लिए जॉब्स
की अवेलेबिलिटी, नौजवानों के लिए रोजगार और तालीम आम करना, लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना, ये हुकूमत वक्त का काम है। इन आर्मी ऑपरेशंस के जरिए जहां जहां ये स्पेस क्रिएट हो रही है, वहां फौरन से पेशतर हुकूमत वक्त को, सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमतों को ये इक़दामात करने चाहिए कि वो इन तमाम मामलात को देखें और जल्द से जल्द ये खाली जगह पुर करें। अगर उन्होंने बहुत देर कर दी तो ये जगह फिर, ये जो खाली जगह है, ये जो स्पेस क्रिएट हो रही है, ये फिर किसी ना किसी इविल फोर्सेस से, किसी ना किसी नेगेटिव ताकत से ये जगह पुर हो जाएगी और फिर वही मामला वहीं का वहीं आ जाएगा जहां से मामला शुरू हुआ था। लेकिन इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए दुनिया भर में निजाम कौन सा है जहां पर आप लोगों की दहलीज पे लोगों की खिदमत कर सकें? दुनिया भर में मुकामी लोगों को इख्तियारात दिए बगैर कोई निजाम, कोई खिदमत नहीं हो सकती। दुनिया भर में यूनियन काउंसिल्स को इख्तियार दिए बगैर कोई खिदमत नहीं हो सकती। तुम्हें किसी मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम वो निजाम चाहते हैं जिसमें तुम्हारे पास इख्तियारात हो, तुम अपने फैसले खुद करो, पाकिस्तान के लोग अपने फैसले खुद करें। रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास। आज इस काम को करने के लिए ना तो आपको कानून साजी की जरूरत है, ना तो आपको नई आईनी तरामीम की जरूरत है। आपका आइन आपको इस बात पे पाबंद कर रहा है कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात को किया जाए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। और दुनिया, कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम हो, कोई भी वजीर आला हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो तमाम गांव गोठों में, तमाम इलाकों में, तमाम पाकिस्तान के एक एक कोने में वो अपनी ख्वाहिशात रखने के बावजूद भी, अपने अच्छे इरादे रखने के बावजूद भी, अपनी वेल इंटेंशन रखने के बावजूद भी वो लोगों की खिदमत घर के दहलीज पर जाकर नहीं कर सकता। उनको मुकामी लोगों को इख्तियारात देना ही पड़ेगा अगर आप ये मामलात हल करना चाहते हैं। और यही हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडे को हम नेशनल प्लान कहते हैं। हमें लोग बात करते हैं सूबों की, अरे भाई ऐसे सूबे बनाकर क्या करोगे कि जहां पर मुकामी लोगों को, जहां पर गली कोचों में इख्तियारात ना हो। आज अगर 4 सूबे हैं, कल 20 सूबे भी हो जाएं, लेकिन अगर यही निजाम रहा, अगर शहरों में, गलियों में, टाउन्स में, यूनियन काउंसिल्स में इख्तियारात नहीं गए तो ऐसे सूबों को भी बनाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमने सूबों की बात सबसे आखिर में की है। पहले तमाम लोगों को एम्पावरमेंट करो, पहले मुकामी हुकूमतों का मरबूत। और हम 2001 के लोकल गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहे, हम आज के भी लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। हम उस लोकल गवर्नमेंट का नजरिया पेश कर रहे हैं जहां पर यूनियन काउंसिल सारी जो है वो बाख्तियार हो, जहां पर एक आम आदमी, एक मोहल्ले वाला बाख्तियार हो। तुम्हें किसी नैब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी करप्शन रोकने के इदारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम, ये लोग अगर किसी यूनियन काउंसिल में, किसी गली मोहल्ले में कोई करप्शन कर रहा होगा, उसके पास इख्तियारात होंगे तो ये लोगों के हाथ ही नैब के हाथ बन जाएंगे। ये मोहल्ले वालों के हाथ ही उसके लिए नैब के हाथ बन जाएंगे। ये मोहल्ले वाले ही, ये यूनियन काउंसिल के लोग ही उस इंसान को करप्शन करने से रोकेंगे जिसका उनको पता होगा कि इसी के हाथ में हमारे पास हमारे पैसे हैं, हमारे इख्तियारात हैं, हमारे लिए पीने के पानी का इख्तियारात है, हमारे बच्चों के स्कूल के निजाम का इख्तियार है, हमारे लिए अस्पतालों के निजाम का इख्तियार है, हमारे पार्क्स का इख्तियार इनके पास है, हमारे लिए लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग का इख्तियार इनके पास है। अगर वो कहीं करप्शन करेगा तो तुम्हें नैब ने आज तक पाकिस्तान में कितनी रिवोल्यूशन लेकर आ गई है नैब, कितने लोगों को नैब ने पकड़ लिया, कितने पाकिस्तान में करप्शन रुक गई है। करप्शन ऐसे रुकने वाली नहीं है, इंसाफ ऐसे मिलने वाला नहीं है।
इंसाफ मिलेगा तो हमारे बताए हुए तरीके से मिलेगा, करप्शन रुकेगी तो हमारे बताए हुए तरीके से रुकेगी। पाकिस्तान में पहले एक इंसान को, एक इदारे को, एक अथॉरिटी को सारा इख्तियार दे दिया जाता है, सारा पैसा दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि बगैर किसी सोच फिक्र के सारे इख्तियारात इस्तेमाल करो, सारे पैसे खर्च करो। जब वो ये कर लेता है तो उसके पीछे फिर नैब लगा दी जाती है। ये ड्रामा 60 सालों से चलता चला आ रहा है, आज तक ना करप्शन खत्म हुई, ना पाकिस्तान को पैसे वापस मिले। हम चाहते हैं इन लोगों के हाथ ही नैब के हाथ हो, यही लोग पाकिस्तान के लोगों के हाथ नैब के हाथ हो, पाकिस्तान के लोगों के नैब की अथॉरिटी हो। ये लोग जब एहतसाब करेंगे अपने यूनियन काउंसिल के आदमी का तो वो फिर नैब के हाथ से ज्यादा पावरफुल हाथ होगा, वो फिर बच नहीं पाएगा, उसके गिरबानों पे हाथ जाएगा। हमारा पाकिस्तान यहीं से बदलेगा, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी, पाकिस्तानी पाकिस्तान को ओन करने लगेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तान को ओन करने लगेंगे। और हम ये कह रहे हैं सबसे पहले अपने चाहने वालों को, इस लाखों लोगों को, इन लाखों लोगों को, और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं जहां जहां दुनिया भर में, और मैं पूरे पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान के एक एक दरवाजे पे जाऊंगा, सिर्फ वोट मांगने नहीं, सिर्फ वोट मांगने नहीं, बल्कि मैं हर दरवाजे को नॉक करके ये कहूंगा, हर पाकिस्तानी से ये कहूंगा कि तुम अपने नजरिए पे कायम रहो। तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो कोई भी हो, कायम रहो। तुम सिंधी हो, मुहाजिर हो, पख्तून हो, बलोच हो, पंजाबी हो, तुम सराइकी हो, तुम हजारेवाल हो, तुम कश्मीरी हो, जो कोई भी हो, अपनी कौमियत पे कायम रहो। तुम पीपल्स पार्टी वाले हो, PMLN वाले हो, PMLQ वाले हो, PTI वाले हो, MQM वाले हो, तुम कोई भी हो, तुम अपने नजरिए पे कायम रहो, अपनी पार्टी पे कायम रहो। मुझे सिर्फ इतना मौका दो कि मैं तुम्हें अपनी बात सुना सकूं, अपना नजरिया पेश कर सकूं, और मैं तुम्हें यह मौका देता हूं कि तुम भी मुझे अपनी बात सुनाओ और अपना नजरिया पेश करो। अगर मैं आपको कन्विंस कर सका अपनी बात पे तो तुम मेरे हो जाना, अगर नहीं कन्विंस कर सका तो मैं उठकर हम दोनों गले मिलें और एक बात पे कन्विंस हो जाएं कि हम इख्तलाफात रखने के बावजूद भी आपस में दुश्मनी ना करें, हम एक दूसरे की जान देने की बात ना करें। मैं आप तमाम लोगों से, इस बड़े मजमे से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों, अगर हमारी बात मानना चाहते हो, अगर हमें फॉलो करना चाहते हो, आप हमारी बात सुनकर निकल आए हो, आप हमारी बात सुनकर निकल आए हो। आज लाखों की तादाद में आपने पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि कोई 30 दिन की पार्टी, कोई सिर्फ चंद हफ्तों की पार्टी, 30 दिनों की पार्टी, इतना बड़ा मजमा, इतना जोश और वलवला आपने साबित कर दिया। आज आप अगर निकल आए हो तो तुम्हें घर जाने से पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी, और वो ये कि जब अपने घरों को लौटो, जब अपनी गलियों में वापस लौटो, जब अपने मोहल्लों में वापस लौटो, तो जिससे लड़कर आए हो, जिससे नाराज होकर आए हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, जाकर उसको गले लगाना, जाकर उसको मोहब्बत प्यार की बातें करना, और जाकर उससे दोस्ती करना, जाकर उससे दोस्ती करना, उससे कहना कि इस पाकिस्तान में आज के दिन के बाद पाकिस्तानी भाई किसी भाई की जान नहीं लेगा, किसी से अपनी जान बचाने की फिक्र नहीं करेगा। हम सब लोग, हम ऐसा माशरा चाहते हैं कि जहां पर एक ही जगह से उठकर लोग वोट देने जाएं और डिफरेंट पार्टीज को वोट देकर आएं, डिफरेंट सोचों को वोट देकर आएं, और जब वापस आएं तो दोबारा एक दूसरे से गले मिलें। जो जीत जाए उसको मुबारकबाद दें, जो हार जाए, जीतने वाला उसको भी गले लगाए। हम ऐसा माशरा चाहते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए
ये कराची दुनिया भर में मशहूर था कि यहां से ऐसे जहन पैदा होते हैं कि दुनिया भर में कहीं जाते हैं तो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेलेंस प्रोड्यूस करते हैं, अपनी अपनी फील्ड में आला नुमाया कारकर्दगी पेश करते हैं। ये पढ़े लिखों का शहर था, ये तहजीब याफ्ता लोगों का शहर था, ये मुहिब वतन लोगों का शहर था। आज बदकिस्मती से पिछले चंद दहाइयों में ये शहर, इसकी शोहरत टारगेट किलर्स, बत्ताखोर, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले, मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाने वाले गैंग, रॉ के एजेंट और न जाने क्या क्या गलत नाम इस शहर के माथे पर गंदगी लग गई। ये शहर जख्मी जख्मी हो गया। ये शहर वो शहर है जो पाकिस्तान के लिए 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। ये शहर वो शहर है जो पाकिस्तान के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करता है। ये शहर वो शहर है जहां पर अगर पाकिस्तान में 2 सी पोर्ट्स हैं ऑपरेशनल, तो दोनों सी पोर्ट्स जो हैं वो कराची में हैं। कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे है, कराची पाकिस्तान का गेटवे है। पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कुछ जाना है, कुछ अफगानिस्तान में कहीं कुछ जाना है, तो कराची पोर्ट पे वो सारा सामान उतरता है और यहां से ट्रांसपोर्ट होती। ये शहर बिजनेस हब है, ये शहर रेवेन्यू इंजन है, लेकिन इस शहर पे बदनुमा दाग लग गए। बदकिस्मती के साथ, ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज ने जो भी यहां पर आया उसने इस शहर में ओपोजिशन जमात का रोल प्ले किया है। उसने इस शहर में आकर सिर्फ सियासत करने की कोशिश की है। उसने यहां पर आकर यहां के नौजवानों के रोजगार की बात नहीं की। उसने यहां पर आकर किसी पार्टी ने यहां के पानी के मसाइल के ऊपर बात करने की कोशिश नहीं की। किसी पार्टी ने यहां पर आकर मैस ट्रांजिट चलाने की बात नहीं की 50 सालों में। किसी ने यहां पर आकर मरने वाले लोगों से ताजियत नहीं की। किसी ने आकर यहां पर जो बच्चे रॉ के एजेंट बनाए जा रहे हैं उससे, उनकी माओं से हमदर्दी नहीं किया उन्होंने। हम ये सब कुछ देखकर, ये सारे हालात देखकर हमने ये कदम उठाया है और हम ये बताना चाहते हैं कि इस कराची को इंशाअल्लाह ताला हम पहले से भी खूबसूरत कराची बनाएंगे, जहां पर कोई भाई, जहां पर कोई मुहाजिर, कोई पख्तून, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पंजाबी दस्तो गिरबा नहीं होगा। ये शहर अमन पसंदों का शहर होगा। ये शहर दोबारा तालीम याफ्ता लोगों का शहर होगा। ये शहर दोबारा तहजीब याफ्ता लोगों का शहर होगा। ये शहर रॉ के एजेंटों का नहीं, हुब्बुल वतनी का शहर होगा। यहां से मुहिब वतन लोग पैदा होंगे। यहां ये शहर पाकिस्तान की दिफा में हरावल दस्ता होगा। ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी में हरावल दस्ता होगा। ये शहर पाकिस्तान की तालीम में हरावल दस्ता होगा। ये शहर ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा, ऐसे मिनी पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा। और उसने रख दी है कि जिसकी किरणें पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान के गांव गोटों देहातों में, हर घर में पाकिस्तान की ये किरणें जाएंगी, जो जिसकी बुनियाद आज आपने रखी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। ये सिर्फ शुरुआत है। आप इस झंडे के नीचे जमा हो गए हैं, लेकिन इस झंडे की हुर्मत को बहाल करना है हमने। और हमने एक ऐसी मिसाल कायम करनी है पूरे पाकिस्तान के लिए कि जो लोग आज अपने घरों में बैठकर सिर्फ हमें अच्छा कह रहे हैं,
आज हमें सिर्फ अपने घरों में बैठकर अच्छा कह रहे हैं, वो आपके तर्ज अमल को देखकर वो भी घर से बाहर निकलें, वो भी चल पड़े और वो भी इस वतन परस्ती के काफिले में शामिल हो जाएं। हमने अपना ऐसा तर्ज अमल पेश करना है। मैं अपनी बात के इख्तिताम पे वो तमाम हमारे वर्कर्स, हमारे साथी जिन्होंने इस पंडाल को सजाने के लिए, जिन्होंने आप लोगों के लिए दिन और रात जागकर हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स का काम किया, आपके लिए पंडाल सजाया, ये ग्राउंड सजाया जो कि कराची का सबसे बड़ा ग्राउंड है, आपके लिए ट्रैफिक के इंतजाम संभाले, आपके लिए पीने का पानी का बंदोबस्त किया, आपके लिए तमाम दिन और रात आपकी खिदमत की। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं सिंध पुलिस को, सिंध रेंजर्स को, इन तमाम इंतजामात पे जो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कर रखी हैं, मैं उस पर उनको सलाम और खराज तहसीन और अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात, तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी तमाम काविशों को, हमारी तमाम कोशिशों को हर कदम पे सपोर्ट कर रखा। उन्होंने हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया, हर कदम पे उन्होंने हमें हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम एक एक गली में आ रहे हैं। जिन लोगों को शिकायत थी कि हम उनके शहर अब तक नहीं आ सके, मैं उनसे माजरत के साथ कहता हूं कि अब 24 अप्रैल का जलसा हो गया है, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, अब हम एक एक गली में तुम्हारे पास आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान के एक एक कोने में अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराएगा, अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराएगा। और इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं इस नारे के साथ कि पाकिस्तान, 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 खुश रहो। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराएगा, एक एक गली में आ रहे हैं, ये कहना था मुस्तफ़ा कमाल का, जिनकी पार्टी पाक सरजमीन ने आज कराची में पहला शो किया, पहला जलसा किया। और इसके मनाजिर आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। यहाँ मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब किया, जिससे खिताब में उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का रुख करेंगे, एक एक गली में जाएंगे और अब हर गली में, हर कूचे में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का परचम लहराएगा। मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने आज खिताब किया है, आज उन्होंने न सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तानियों को दावत दी, उन्होंने कहा कि हम घर घर जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनको एहसास दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने कराची की अहमियत को भी उजागर किया, बताया कि कराची कितना अहम शहर है, कराची जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। तो आज जलसों और धरनों का दिन था।